नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर स्टाइल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बजाज हिंदुस्तान के ऊपर। 12 रुपए में एशिया की सबसे बड़ी चीनी कंपनी का स्टॉक। इथेनॉल के काम में कंपनी बहुत आगे जा चुकी है। दोस्तों अब क्या करना चाहिए ऐसे स्टॉक में जो 12 रुपए में आपको मिल रहा हो, जिसके अंदर इथेनॉल का काम भी हो। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं और जान लेते हैं। तो दोस्तों आज के सत्र की बात करें तो इस स्टॉक में कुछ ये जान लेते हैं, उसके बाद हम इसकी डिटेल के ऊपर बात करेंगे। तो आज 12 रुपये 45 पैसे का इसका स्टॉक का प्राइस चल रहा है। 20 लाख का वॉल्यूम है, वॉल्यूम में कोई कमी नहीं है। 20 लाख का वॉल्यूम बहुत होता है डेली बेसिस पर। अब आज की बात करें तो 20 लाख का वॉल्यूम हुआ है। 11 लाख की क्वांटिटी जो है वो डिलीवरेबल क्वांटिटी हुई है। इस तरफ इस तरीके से यहाँ पे जो है डिलीवरी इस स्टॉक में बनी हुई है, यानी 55.58% की डिलीवरी इस स्टॉक में हुई है। तो इथेनॉल की सबसे बढ़िया अगर इस कंपनी में अगर कुछ बात है तो चीनी के बाद जो है सबसे बेहतरीन जो है वो इथेनॉल का है। यानी इथेनॉल प्रोडक्शन ये करती है कंपनी। और इथेनॉल आप जानते हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स होके अब आ रहा है, और जिसकी इथेनॉल की मात्रा जो है वो सरकार लगातार बढ़ा भी रही है पेट्रोल में, जिसकी वजह से ताकि जो पेट्रोल का प्राइसेस है वो डाउन आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल की जो है खपत जो है वो तो हो ही रही है, लेकिन जो पेट्रोल जो यूज़ कर रहा है वो यूज़ हो रहा है उसका कम मात्रा में यूज़ किया जाए। तो इथेनॉल की एक बहुत बढ़िया एक बड़ी तरीके से अगर जो है यूज़ अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हो रहा है, और सरकार जो है इसे बढ़ावा दे रही है। मार्केट कैप इस कंपनी का 1605 करोड़ है, और अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का -1.89 है, जो कि सबसे डिसअपॉइंटेबल बात है। सबसे पहली बात तो ये है, काम भले ही अच्छा हो लेकिन कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। मैं आपको ये बता देता हूँ। पी रेशियो की अगर बात करें तो पी रेशियो यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन पी रेशियो इंडस्ट्री पी से ज़्यादा ही होगा। 24.76 का इंडस्ट्री पी है, और स्टॉक का पी रेशियो लमसम अगर -1.89 का अर्निंग पर शेयर है तो एटलीस्ट ये 36 से 40 के आसपास का पी रेशियो इसका होना चाहिए। बुक वैल्यू पर शेयर 18.32 है, लेकिन अगर हम बुक वैल्यू पर शेयर को अगर हम देखें तो 18.32 का बुक वैल्यू भैया, इसके कंपैरिजन में जो प्राइस अभी चल रहा है वो चल रहा है 12.45 रुपीज़ का। ठीक है ना, ये बीएससी के हिसाब से आ रहा है, एनएससी के हिसाब से 12.45 रुपीज़ का है। 12 रुपये 45 पैसे प्राइस चल रहा है, और 18 रुपये 32 पैसे यानी 18 रुपये 30 पैसे अगर मान लें एनएससी के हिसाब से, तो इतना बुक वैल्यू, तो अपने बुक वैल्यू से नीचे काम कर रहा है स्टॉक। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो एक वैल्यू यहाँ पर दिखती तो है, लेकिन अगर हम रिजल्ट की ओर देखें वो एक डिसअपॉइंटमेंट लेकर बैठे हैं। तो रिजल्ट अगर देखें तो फिर यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हाथ में आएगी, लेकिन अगर बुक वैल्यू पर शेयर देखें, जो कि हम बुक वैल्यू पर शेयर या वैल्यू की बात करते हैं, तो वैल्यू यहाँ पर अभी भी है। यानी यहाँ पर जो है आपका एटलीस्ट 6 पॉइंट का डिफरेंस है रियल वैल्यू में इस स्टॉक। तो एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। तो अब रिजल्ट कुछ इस हिसाब से, क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ 2021 9 मतलब सितंबर क्वार्टर की Q2 की मैं बात कर रहा हूँ। 1344 करोड़ की नेट सेल है। नेट सेल मोटा मोटी बहुत ही अच्छी आ रही है, कमाल की है। 1700 करोड़ की थी, 1998 करोड़ की हो गई 2021 मार्च में, लेकिन उसके बाद 2021 मार्च के बाद, क्वार्टर के बाद, Q4 के बाद लगातार गिरावट दिख रही है। 1352 करोड़ की नेट सेल 6th Q1 में, और 1344 करोड़ की नेट सेल Q2 में। तो इस हिसाब से चल रहा है। डेप्ट जो है वो बना हुआ है ही, लेकिन इतना बड़ा डेप्ट भी नहीं है। 62 करोड़ का डेप्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर लॉस कम नहीं हो रहा है। मतलब 2021 से जून के क्वार्टर में -49.72 करोड़ रुपीस का जो लॉस निकल कर आया था क्वार्टर में, तो लगा था कि यहाँ पर जो है एक स्थिति सही हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो है जो वापस जो एक कहें तो एक लॉस की संख्या जो है वो बढ़ने लगी है। -49.72 करोड़ का लॉस, उसके बाद बढ़कर 113.01 करोड़ का नेट लॉस है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर दिख ही नहीं रही है। जब होप करते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर जो है
नहीं देखने को मिलता है। और कभी कभार देखने को मिल जाता है, कुछ क्वार्टर अच्छे निकलते हैं, तो कुछ इस तरीके से इस कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा है वो चल रहा है, जो कि एक डिसअपॉइंटमेंट बहुत बड़ा है। लेकिन इथेनॉल का जो बिजनेस है वो हमें बार बार इस कंपनी को के ओर अगर कहें तो खींच के लाता है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न ही देख लीजिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखेंगे तो लगातार जो है एक वैल्यू बाइंग हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू बाइंग मैं स्टॉक की इसलिए कह रहा हूँ कि प्रमोटर देखिए, प्रमोटर 15.43% की स्टेक होल्ड करते चले आ रहे हैं, काफी लंबे समय से होल्ड करें। लेकिन 2021 जो अभी सितंबर का जो Q2 का रिजल्ट आया, जब पैटर्न आया निकल के, तो 15.43 से बढ़कर 24.95% की स्टेक बढ़ाकर पहुंचा दी है। ये पहली बार ऐसा हुआ है प्रमोटर की तरफ से। साथ ही FIIs ने भी अपनी स्टेक बढ़ाई है, 0.44 से बढ़ाकर 0.75% पर ले आए। ये एक कहें तो फिर एक डिसअपॉइंटमेंट को खत्म करता है और एक होप देता है कि कंपनी आगे कुछ अच्छा कर रही है, अच्छा करने वाली है। ये एक होप की और ये चीज़, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न हमको लेकर जाता है कि प्रमोटर बढ़ा रहे हैं, FIIs बार बार आ रहे हैं इस कंपनी में, तो शायद जो है आगे की दिशा, आगे का आने वाला कल जो है वो बेहतर नज़र आ रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी कंपनी है, 6,990 करोड़ के आसपास की नेट सेल है, तो एक अच्छी कंपनी है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। अब प्रॉफिटेबिलिटी आने का वक्त है, और ये कहें कि कब आएगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ प्रॉफिट में जो है कंपनी आ सकती है, आने वाली ही है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से प्रोमोटर स्टेक बढ़ा रहे हैं, इससे लगता है कि हाँ होप जगती कि आने वाले कुछ क्वार्टर यानी 2 से 3 क्वार्टर के बाद जो है स्थिति सही होगी, क्योंकि कर्ज की स्थिति जो है वो सही हो चुकी है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें इसके टेक्निकल की, माफ कीजिए टेक्निकल नहीं, डिलीवरेबल की, डिलीवरी रोज की जो होती है, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी डिलीवरी होती है, 69, 59, 100 इस हिसाब से डिलीवरी इस कंपनी में जारी रहती है। तो अच्छी खासी डिलीवरी भी इसमें है, डिलीवरी क्वांटिटी भी अच्छी खासी है, तो कमी तो कहीं से नज़र नहीं आती है। लेकिन हाँ अगर आप इस कंपनी को लेना ही चाहते हैं तो आगे के लिए ये तय कर लीजिए कि कंपनी शायद 3 से 4 क्वार्टर तक प्रॉफिट में ना आए, और अगर आ गई तो धूम मचा सकती है ये कंपनी, क्योंकि नेट सेल बहुत ही गजब की है और मार्केट कैप बहुत ही छोटा है। तो आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके इथेनॉल से कितना रुपए आता है, ये कितना कमाते हैं इथेनॉल के बिजनेस से, अगली जब हम बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान की वीडियो में तब। और टेक्निकल के ऊपर भी उसी वक्त बात करेंगे, चार्ट के बारे में अब क्या बात करना, क्योंकि 50% का ऑलरेडी डिस्काउंट देख चुके हैं और एक वैल्यू बाइंग एक है ही ये स्टॉक। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। अगर कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाजत, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।